हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 10th क्लास वालों के लिए चित्रकला का पेपर लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। कल इसका पेपर है बच्चों, आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करना, ठीक है। और हम लोग इसके एमसीक्यू देखेंगे और समझेंगे कि पेपर में क्या क्या आता है, क्या करने का होता है, क्या छोड़ने का होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए। देखिए, सबसे पहले आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। 70 नंबर का पेपर है ये, 10th क्लास वालों के लिए, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें, ये आप बायोडाटा पढ़ोगे, टाइम खराब करोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है इसके बारे में। चलिए, आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, 20 विकल्प आएंगे आपका। ये 20 विकल्प आपको करने हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें आपको 20 विकल्प करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तटस्थ रंग कितने होते हैं बच्चों। तटस्थ रंग कितने होते हैं, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। तटस्थ रंग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, ऑस्टवर्ल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। ऑस्टवर्ल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं, बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कितने द्वितीयक रंग होते हैं। कितने द्वितीयक रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चा बताइए बच्चों, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है बच्चों। छत को सजाने के लिए केंद्रीय आलेखन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है। मोटे ब्रश का नंबर सबसे ज्यादा जो होता है बच्चों, वो 1 का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची खींची गई लाइन हल्की होती है। निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। देखिए किसकी हल्की होती है, किसकी हल्की होती है बच्चे, छठे का आंसर बताइए। छठे का आंसर हो जाएगा 2H, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करिए, नीले रंग नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। ऑप्शन है आपका सामान्य रहता है, बी ऑप्शन है ठंडा गर्म रहता है, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों निला रंग आंखों पर ठंडक पहुंचाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है बच्चों। प्राथमिक रंग हमारा हो जाएगा कौन सा, बताओ बच्चों। 8वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्राथमिक रंग हमारे कौन कौन से होते हैं बच्चों। प्राथमिक रंग होते हैं हमारे, नीला होता है, ठीक है। और आपका नीला, लाल और पीला, ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं बच्चों। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कितने प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग बच्चों अभी हमने देखा है 3 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी डार्क होती है। किसकी गहरी डार्क होती है बच्चों, 10वें का बताइए। 10वें का आंसर हो जाएगा 2H की, 2H की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीयक रंग निम्नलिखित में से कौन सा है बच्चों, बताइए। द्वितीयक रंग हमारे कौन कौन से होते हैं द्वितीयक रंग, ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा बैगनी, बैगनी। उसके बाद होता है हमारा नीला, अरे सॉरी बच्चों, नीला नहीं, बैगनी, ठीक है। हरा और नारंगी, ये आपका 3 होते हैं हमारे द्वितीयक रंग।
तो बच्चों ना तो हमारा इसमें बैगनी है, ना हमारा हरा है इसके अंदर ऑप्शन में, हमारा नारंगी है। तो नारंगी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 क्या कह दिया, नीले में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता। नीले में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता, बताइए बच्चों, कौन सा रंग बनेगा नीले में लाल मिलाएंगे तो। 12 का आंसर हो जाएगा हमारा, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। नीले में पीले में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। 13 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। बच्चों ये तो सबको ही पता होगा, इंद्रधनुष बनता है 7 रंग। ठीक है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। जल रंग और कौन सा रंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कला शब्द किस भाषा का है। कला शब्द किस भाषा का है बच्चों। कला शब्द हमारा संस्कृत भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह दिया, पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा बच्चों, ये हमारा बन जाएगा नारंगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है बच्चों। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है हमारा एक वर्णीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी साड़ी की किनारी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। 20वें का आंसर बताइए बच्चों। 20वें का आंसर क्या होगा आपका, ट्रेसिंग पेपर का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे और हमें क्या क्या करना होता है बच्चों। ये प्रावधिक कला आप जहां भी देख लें, ये वाले क्वेश्चन मत करना, क्योंकि आपने ऊपर के 20 कर दिए तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के ही 20 आपको OMR पर लगाने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाले 20 तो सारे के सारे आप इसको स्किप कर दें। ठीक है, चलिए खंड ख देख लेते हैं। ये 20 के 20 आप ये स्किप कर देना और ये आगे देखें खंड ख। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन कला। बच्चों प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन कला में से आपको एक करना है, प्रावधिक कला वाला आपको नहीं करना है। ठीक है, तो जहां भी ये प्रावधिक कला लिखा हुआ दिखाई जाए आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो आप प्राकृतिक दृश्य और आलेखन कला में से आप करेंगे एक। बच्चों अगर मेरी मानो तो आप आलेखन कला करना, क्योंकि आलेखन कला में आपको नंबर मिलने की संभावना, आप गलत भी बनाते हो टेढ़ा बेड़ा तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में नंबर वो काट लेता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोला इसने, प्राकृतिक दृश्य में बोला इसने 20 बाई 25 सेंटीमीटर के एक आयत बनाना बच्चों आपको, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, यानी कि आयत कैसा होता, ये होता है बच्चों। ठीक है, चलिए ग्रामीण गांव का सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए, यानी कि सूर्य भी निकलता हो उस गांव में, और एक गांव का दृश्य, एक झोपड़ी बनानी है, पेड़ की छाया बनानी है, बैठी गाय बनानी है, और सिर पर टोकरी रखे घर लौटती महिला बनानी। इतना सब कुछ आपको एक चित्र में बनाना। मेरी माने तो आप इसको ना करें। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। इसके अथवा में कौन सा दे रखा है, इसके अथवा में दे रखा आपको, इसके अथवा दे रखा है क्या, ये आलेखन दे रखा है। ठीक है, क्या करना है इसमें आलेखन में बच्चों, आलेखन में करना हमें अपने ड्राइंग शीट पर 16x12 की आप लंबाई और चौड़ाई आप ये नाप लेना, और एक आयत के अंदर एक पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारित आलेखन बनाइए। फर्श के मध्य भाग के लिए कमल का पुष्प बनाना, इसमें पत्तियां हों, कलियां हों, और तितली के साथ बनाना बच्चों ये। ठीक है, एक अलंकृत आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों के प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों,
देखिए इसमें आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग भी करना है हमें। 3 रंग बनाने हैं, ठीक है, और 3 रंगों का प्रयोग करना है इस आलेखन में, और ट्रेसिंग करना मना है इसमें, यानी कि ट्रेसिंग आप अंडरलाइन वगैरह बॉर्डर वगैरह मत बनाना, ठीक है। और आपको आलेखन बनाते हुए इन बातों का ध्यान रखना बस, ठीक है। इनके आपको आंसर नहीं देने, इन बातों का सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी आप इनके आंसर देने लगे ए और बे और से डाल के। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। फिर से ये प्राप्तिक कला आ गया, जब आपने ऊपर वाला कर दिया तो नीचे वाला आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि ये आपको प्राप्तिक कला वाले चल लिया, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको छोड़ना है, ठीक है बच्चों। चलिए हाँ, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि इस प्रश्न में 2 भाग हैं, ए और ब। दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए, यानी कि दोनों ही भाग करने हैं बच्चों हमें ये, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए और चित्र की 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, चित्र की लंबाई चौड़ाई 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ठीक है। तो आपको इसमें छाता और बक्सा बनाना है, दूसरे में गेंद और हॉकी स्टिक बनाना है, या लालटेन बनाना है। इन तीनों में से आपको, तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, और इसमें क्या दे रखा है, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। बच्चों ये तो अपने आप जब आप सफाई से बनाओगे तो इन बातों का तो ध्यान रख ही लोगे आप। सफाई के नंबर हैं आपके 10, ठीक है। आप अगर इन सफाई का ध्यान रखते हो तो बनाते हुए। तो चलिए देखिए आगे दूसरा क्या दे रखा, ब वाला ऑप्शन दे रखा है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए और 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। या तो आप अनार पत्तियों से भी बना दो, लौकी बना दो, या टमाटर बना दो, ठीक है। इन तीनों में से आपको सिर्फ एक करना है, और आपको इन तीनों में से भी एक बनाना है। ये जोड़े के रूप में लिखा हुआ छाता और बक्सा, तो ये छाता और बक्सा दोनों एक साथ ही बनेंगे आपके, ये बात याद रखना। लालटेन सिंगल है, लालटेन बना दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए बस बच्चों आपको सिर्फ इतना ही करना है पेपर के अंदर, इससे आगे का आपको कुछ भी नहीं करना, और आपका पेपर पूरा हो जाएगा। आप इन क्वेश्चन से ना घबराएं, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, ये तो सफाई के नंबर हैं आपके, जितना आप सफाई से बनाओगे ये ऑटोमेटिक आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और पेपर लेकर, तब तक के लिए आप इसकी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।